देखिए, टीम वर्क से बहुत कुछ हासिल होता है। और इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारा जो शरीर चल रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज चल रही हैं, हम जो हमारा जो स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ, वो सब के पीछे है एक तालमेल मॉलिक्यूल्स का, हॉर्मोन्स का और हमारी सेल का बेहतरीन तालमेल। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर लगता है कुछ दिनों से कि धीरे 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 कुछ वीकनेस सी हो रही है या कुछ हम असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे ही रूटीन टेस्ट करा लेते हैं तो पता लगता है कि हमारी जो शुगर है वो बढ़ गई है। हम हो गए हैं या तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक। जन्मजात नहीं थी ये। तो क्यों, क्या, कैसे, ये सब समझने के लिए हमको समझना पड़ता है हमारे अंदर जो मौजूद हैं इतने मॉलिक्यूल्स, हॉर्मोन्स, सेल्स, कि किस तरह ये अपना काम कर रहे थे और अचानक क्यों नाराज हो गए। तो देखिए, 4 चीजें हैं, 5 रादर, जो हमें समझनी है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नो मेडिकल एडवाइस, जिससे हम जागरूक रहें। बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना। एक प्रयत्न तो करा ही जा सकता है। तो जो कुछ टर्म्स हैं, देखिए, एक है GLP-1, एक है ग्लूकागॉन, एक है इसी में GLUT4 और साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया और PYY। तो होता यूं है कि जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे पेट में जाता है तो कुछ इनक्रेटिन हॉर्मोन्स, मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जो खाना खाने के बाद एक्टिवेट होते हैं, जिनमें से एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट GLP-1। GLP-1 इन अदर वर्ड्स ग्लूकागॉन लाइक प्रोटीन। ये कितनी अच्छी तरह रेगुलेट करता है हमारा ब्लड शुगर, यानी कि एक होम्योस्टैटिस की स्थिति, साम्यावस्था क्रिएट करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, ग्लूकोज लेवल हमारा मेंटेन रहे और लगातार हमें उससे एनर्जी मिलती रहे। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज डाइजेशन के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है, बहुत ज़रूरी है। फ्यूल इज सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। जैसे गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी इसी तरह एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकागॉन एक GLP-1 होता है, एक आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरह। देखिए, सिग्नलिंग करता है, कितने बेहतरीन ढंग से ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, ये हमारी पैंक्रियास की बीटा सेल्स को तो एक्टिवेशन करता है, गो अहेड सिग्नल देता है, और एट द सेम टाइम ये रोकता है हमारी अल्फा सेल्स में जो प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, उसको, अनदर हार्मोन। ये अल्फा सेल्स में प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। तो अल्फा सेल्स को रोक लिया और इंसुलिन को सिग्नल दिया, यस गो अहेड, चलो चलो। बिकॉज वाई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट उसको रेगुलेट करने के लिए। अब इसके अलावा ये जो एक और चीज एक्टिवेट करता है वो है PYY के साथ, यानी कि जो होता है हमारा पेप्टाइड टायरोसिन। ये एक प्रोटीन होता है पेप्टाइड जैसा, तो ये उसको बहुत छोटा होता है, ये उसको भी एक्टिवेट करता है, गट में प्रोड्यूस होता है ये। और ये दोनों मिलकर ही क्या देते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, स्टॉप। वाई, कि अब हमारा जो पेट है वो भर गया है, तो अब हमें आगे खाना नहीं खाना, फुल स्टॉप है। लाल बत्ती कौन मिलके दे रहा है, ये दे रहा है हमें PYY एंड GLP-1 जो कि इनक्रेटिन हार्मोन है, उसके साथ में PYY। अब ये दोनों ये सिग्नल देते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो GLP-1 का फंक्शन है कि हमारे
स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए जो मूव करता है खाना, वो हौले हौले से जाए, जिससे ट्रैफिक जैम की जैसी स्थिति ना पैदा हो और इजीली ग्रेजुअली डाइजेशन की प्रक्रिया हो। तो ये रेगुलेट कर रहा है। देखिए GLP-1 कितनी सारी चीजें कैसे, पहले तो ये कंट्रोल करता है, हमारा रेगुलेट करता है कि कैसे खाना मूव कर रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को सिग्नलिंग से, ग्लूकागॉन को रोकता है, क्योंकि ग्लूकागॉन का क्या काम होता है, यस, जो अल्फा सेल्स में प्रोड्यूस होती है, ये हमारे लिवर को देता है सिग्नल कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होता है, जो ज़रूरत के समय हमें यूज़ करना होता है, जब ग्लूकोज का लेवल कैसा चला जाता है हमारी बॉडी में, लो, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। पर इस समय तो हम खाना खा रहे हैं या हमारी बॉडी में इनफ, हमारे ब्लड में इनफ ग्लूकोज है, तो नहीं चाहिए हमें इसका एक्शन। तो ये ग्लूकागॉन के एक्शन को सप्रेस करता है, इंसुलिन को एक्टिवेट, ग्लूकागॉन को सप्रेस, जिससे ग्लाइकोजन जो है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना एंटर करे, ग्लूकोज की स्पाइक ना हो, ब्लड शुगर में ग्लूकोज बढ़े ना। और ये GLP-1 और PYY, टायरोसिन, पेप्टाइड टायरोसिन, ये दोनों मिलकर के हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं स्टॉप का, कि अब खाना नहीं खाना है, यानी कि गट ब्रेन एक्सिस। ओके, अब GLP जो है 1, किसने तो एक्टिवेट कर दिया इंसुलिन को। इंसुलिन जो है रिसेप्टर जो साइट पे, सेल्स की साइट पे है, अब वो मैसेज देता है, सिग्नल देता है, किसको, GLUT4 को। ना GLUT4 is present in special vesicles in our muscles cells, in our cardiac cells। तो उसको ये सिग्नलिंग करता है, जिसकी इसको रिलीज करने के लिए GLUT4 को, GLUT4 जो कि होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक चैनल, एक ट्रक की तरह। ये ग्लूकोज को जो है, जो इंसुलिन हमारे सेल्स के रिसेप्टर में बैठे हुए हैं, इंसुलिन रिलीज हो गई, इंसुलिन ने GLUT4 को सिग्नल दिया, तो वो निकल करके आ जाता है उस साइट पे और एक चैनल बना देता है, जिससे कि ईजिली अंदर कैरी हो सके वो चैनल के थ्रू हमारा ग्लूकोज। कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम से, कहाँ, हमारी सेल्स के अंदर। और सेल्स में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस वाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सर्टन मैकेनिज्म के थ्रू इस ग्लूकोज को, जिसमें कि क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये आता है, एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है, उससे ये ग्लूकोज को हौले हौले तोड़ते हुए क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में बनती है। और यही एनर्जी जो है हमारे पूरे सिस्टम को चलाती है ना। कितना बेहतरीन, देखिए कितना अच्छा ये उदाहरण है कि किस तरह से तालमेल होता है, किसमें, ग्लूकागॉन में, GLP-1 में, GLUT4 में, इंसुलिन में, माइटोकॉन्ड्रिया में और PYY में। तो इस सब से गट ब्रेन एक्सेस भी एक्टिवेट होती है, एक सटाइटी कि हमारा पेट भर गया है, इनफ खाना हो चुका है, स्टॉप, ये सिग्नल आता है, ग्लूकागॉन को सप्रेशन का सिग्नल आता है और इंसुलिन को एक्टिवेशन का सिग्नल आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे जो ये नेचुरल ढंग से पूरा टीम वर्क हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है डे टू डे एक्टिविटीज फॉर विच वी डोंट इवन रियलाइज इट। नेचर इज ब्यूटीफुल। किस तरह हमारे शरीर की संरचना हुई है, इसमें कहीं से कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, खुद ब खुद सब अपना काम कर रहे हैं तालमेल के साथ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यानी कि एजिंग होती है, नंबर 1,
या हमारी लाइफस्टाइल जो कि आजकल बहुत अफेक्टेड है। अफेक्टेड कैसे? खान पान में हमारे और हमारी एक्टिविटीज़ में। पहले से देखिए चीज़ें ना डिस्कस होती थी, क्योंकि होता ही नहीं था, सुना ही नहीं जाता था ऐसा कि डायबिटीज़ है। लेकिन अब तो इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो खान पान हमारा हो गया है उसमें इतना घी तेल शामिल है। पहले भी घी वगैरह खाते थे, लेकिन पहले उसके साथ ही उतना चलना फिरना होता था, क्योंकि देखिए इतने साधन नहीं थे। हर चीज़ में जो है एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती थी, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चाहे घर का काम करने में, चाहे ऑफिस के मैनुअल वर्क में। अब तो कई चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो गई हैं, तो उससे सुविधा भी हो गई है। तो कुछ तो हमारी आदत से, और कुछ जो है मजबूरन नौकरियां ऐसी हो गई हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेस्क वर्क में हैं और हम तवज्जो ही नहीं देते हैं अपने लाइफस्टाइल को। लेकिन जब इस किस्म की से हमारी सेहत बिगड़ने लगती है, तब कहीं एक विचार पहुंचता है कि क्या हुआ। तो यही हुआ है कि GLP-1 इनएक्टिव हो गया। क्यों हो गया इनएक्टिव? क्यों हो गया ये ग्लूकागॉन लाइक प्रोटीन जो है इनएक्टिव? क्योंकि या तो हमारी उम्र की वजह से हमारे मसल लॉस होता है। मसल्स जो हैं वो एक मेन सिंक होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो सिंक होके जाता है उसकी सेल्स में, और उससे क्रिएट करता है एनर्जी। तो एक कारण तो ये है एजिंग की वजह से मसल का लॉस हो गया, सेल्स का, टिश्यूज का, इनका। और दूसरा जो है वो लाइफस्टाइल। इससे क्या होता है, ऐसे खान पान से और सीडेंट्री लाइफस्टाइल से अगर हम जागरूक ना हो तो विसरल फैट, यानी कि हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट जमा होने लगता है, जो हमारे ऑर्गन्स है। तो जो हमारी सेल्स हैं उसमें प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और उससे होता यूं है स्ट्रेस से कि फिर ये अपना काम जो है ये उस ढंग से नहीं कर पाती हैं। GLP-1 का जो बनना है वो अफेक्ट होता है। एंड अनदर थिंग, यस, प्रोटीन की डाइट अगर कम हो उससे भी GLP-1 का बनना वो कम होता। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, खान पान हमारे लिए। एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, व्हाट विल हैपन, इससे हमारा स्लीप भी फिर अफेक्ट होने लगेगा, स्ट्रेस होगा तो। और जहाँ हमारा स्लीप अफेक्ट हुआ, हमें नींद ढंग से नहीं आई, तो एक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल जो है, इससे भी GLP-1 का प्रोडक्शन जो है, एक्टिवेशन, वो बहुत कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। सो सी एवरीथिंग, इट इज लाइक अ चेन। अगर ढंग से ये चेन काम करी इन अ सिंक्रोनाइज मैनर, तो हमारी बॉडी होम्योस्टैसिस की कंडीशन में रहती है। इसीलिए जहाँ GLP हमारा कम होता है, तो हमको GLP मिमिक करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि नाम है उनका कुछ इस तरह, आपने भी शायद सुना होगा इन मेडिसिन का नाम, जैसे कि दी जाती है ओजेम्पिक, विक्टोजा। ये सब जो है GLP को मिमिक करती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल GLP हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें जागरूक रहना चाहिए, और हमारी लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए, हमारा खान पान चेंज होना चाहिए, और प्रोटीन पूरे ढंग से हमारे शरीर में जाए। एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेन एक्टिव। सो दिस इज टीम वर्क विच रन्स आवर बॉडी in such a good manner, rather than relying on artificial intake. Why don't we improve ourselves? हम क्यों ना अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या रहें, जागरूक रहें, और इंडिया बच जाए ये डायबिटीज कैपिटल कहलाने से, especially for youngsters, especially for those who are growing older. One should realize the significance of all these things.